Welcome to all in St. Wilfrid's classes. Myself Dr. Jyoti Agrawal, Department of Business Administration. Today I will teach you topic of company law as one person company. Yeah, one person company. One person company is a new concept in Indian companies law. वैसे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ओपीसी का आपका नया कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए जो है ओपीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल न्यू है। अर्लियर जो होता था अपने इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, तो 1956 जो आपका कंपनीज एक्ट था उसके अंदर में अपने ओपीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2013 एक्ट के अंदर में जो है कंपनी लॉ ने जो है अपने जो कंपनीज एक्ट के अंदर में 2000 ओपीसी के कॉन्सेप्ट को अपन लोगों ने इंक्लूड किया। अब देखिए ये ओपीसी क्या होता है। ओपीसी का फुल फॉर्म आपके होता है वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी के नाम से ही अपन समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो एक वन पर्सन के द्वारा अपन रन करके चलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वन पर्सन कंपनी। अब देखिए इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है। वन पर्सन कंपनी के अंदर में अपन किन किन चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं। जो भी आपकी कंपनी के फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स अपने वन पर्सन कंपनी के अंदर में भी होते हैं। इसलिए अपन इसको सबसे पहले कहते हैं कि ओपीसी वन पर्सन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वैसे ही आपकी वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो नोन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन अपन ने क्यों बोला है, आर्टिफिशियल पर्सन अपन ने ओपीसी को इसलिए बोला है क्योंकि ना तो अपन इससे अपन ये आपकी इंटेंजिबल और आपकी इनविजिबल है, ना तो अपन इसको देख सकते हैं ना अपन इसको टच कर सकते हैं। तो जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, वैसे ही ओपीसी क्या है, आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, किसके अंडर में इनकॉर्पोरेटेड है, 2013 एक्ट के अंडर में जो है वो इनकॉर्पोरेटेड। इट मीन्स इसको सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो आपके कंपनीज एक्ट 2013 के आपको फॉलो करने होते हैं। तो जब तक अगर आपने कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करते हो, आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तब तक आपकी ओपीसी जो होगी वो आपकी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो आपकी वैलिड नहीं कंसिडर आपकी होगी। तो किसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, इन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। नाम ही जैसे आपके इसका वन पर्सन कंपनी, तो इसमें कंसिडर क्या होगा, ओनली वन पर्सन। नेक्स्ट इसके अंदर में अपन ने बात करी सारी अपनी कंपनीज वाले फीचर होते हैं, तो इसके अंदर भी आपके क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी अलग है और कंपनी का जो मेंबर है वो दोनों क्या है, आपके अलग अलग है। दोनों की जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो क्या है, आपकी अलग है। यानी कंपनी अलग है और कंपनी का जो पर्सन है वो आपका डायरेक्टर जो है उसकी लीगल एग्जिस्टेंस क्या है, आपकी सेपरेट है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि आपके परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यूटी, यानी कि कंपनी में किसी के भी आने से किसी के भी जाने से जो होता है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। अब जैसे कि अपन कह रहे हैं ये तो वन पर्सन कंपनी है, अगर वन पर्सन कंपनी की जो है अगर एक पर्सन की अगर डेथ हो गई तो कंपनी ऑटोमेटिकली जो होगी वो क्या होगी, अपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वन पर्सन कंपनी के अंदर में एक क्लॉज आपके ऐड किया गया है। इसके अंदर में आता है आपके नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज के अंदर में आपकी क्या चीज़ आती है कि जब भी अपन वन पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन करके चलते हैं, तो वन पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन करने के बाद जब कंपनी आपकी लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जब अपन उसके फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से अपन गो थ्रू होते हैं, जब आपका पूरा प्रोसेस जो होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जब भी आपका उसका कंप्लीट प्रोसीजर जब हो जाएगा उसके 15 डेज के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनी का आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। नॉमिनी का सिलेक्शन अपन क्यों करके चलते हैं कि इन केस अगर जो भी आपका कंपनी का जो वन पर्सन अगर जो भी कंपनी का डायरेक्टर है अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो आगे किसी भी रीज़न से कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उसके नॉमिनी को वो शेयर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर वो डायरेक्टर के फॉर्म में आकर जो है कंपनी को रन कर चलता है। तो यहाँ पे भी आपके जो होता है परपेचुअल सक्सेशन के कॉन्सेप्ट को जो है अपन एप्लीकेबल कर चलते हैं। ठीक है, तो आपके ओपीसी क्या है, ओपीसी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विद ओनली वन पर्सन कंपनी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन। तो सारे पॉइंट्स जो होते हैं आपके इसके अंदर में आपके जो होते हैं वो कवर होते हैं किसके अंदर में, डेफिनेशन में। तो ये तो अपन ने डिस्कस करी कि ओपीसी आपकी एक वन पर्सन कंपनी है, कंपनी लॉ 2013 के अंडर में क्या है वो उसके प्रोविजंस को फॉलो करके चल रही है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए अपन ने डेफिनेशन डिस्कस करी है, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स। अब फीचर्स जो आपकी डेफिनेशन होती है वही आपकी उसकी फीचर्स उसको पूरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं। तो डेफिनेशन जो होती है वो पूरा अपने को एक्सप्लेन कर देती है। अपन दोबारा देखते हैं, फर्स्ट चीज़ क्या है आपकी, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी क्यों है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मतलब है कि ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी।
क्यों? क्योंकि आपके कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपको इसका फॉर्मेशन किया गया है, उसके प्रोविजंस को उसको फॉलो करना होता है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है? इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट कंपनी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट कंपनी। अब अपन ने यहाँ पे केवल प्राइवेट कंपनी क्यों बोला है? क्योंकि जब भी आप ओपीसी का फॉर्मेशन करके चलेंगे तो ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी में ही आप उसका फॉर्मेशन करेंगे। कभी भी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अब एक ओपीसी का फॉर्मेशन कर नहीं चल सकती है। हमेशा जो आपका फॉर्मेशन होगा ओपीसी का वो ऑल द टाइम आपके कैसे होगा? ऐसे प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? आपकी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी यानी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है। एंड सेकंड चीज आपकी क्या है? वो प्राइवेट कंपनी है। हमेशा ओपीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा? हमेशा आपके ऐसे प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में ही आपके होगा। थर्ड पॉइंट आपके इसके अंदर में आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन ये अपन ने अर्लियर भी डिस्कस कर लिया था कि आपके क्या है? आपके एक इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। आर्टिफिशियल का मतलब जिसे अपन छू नहीं सकते हैं, जिसे अपन महसूस नहीं कर सकते हैं, जिसे अपन देख नहीं सकते हैं। तो ओपीसी क्या है? आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कि कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, कंपनी और कंपनी का मेंबर है, वो दोनों क्या है? आपके अलग अलग है, कॉमन नहीं है। उनका लीगल एग्जिस्टेंस क्या है? आपके अलग अलग है। कोई भी एक्शन लिया जाएगा वो डायरेक्टर पे लिया जाएगा, कोई भी एक्शन लिया जाएगा कंपनी पे लिया जाएगा। तो दोनों क्या है? आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दोनों को अपन कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी और कंपनी के मेंबर दोनों क्या हैं? आपके अलग अलग हैं। नेक्स्ट चीज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन अपन ने डिस्कस किया कि कंपनी की क्या है? कंटिन्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। कंपनी आपकी निरंतर यानी कंपनी कंटिन्यू आपकी चल रही है। किसी के भी आने से, किसी के भी जाने से, किसी के रिटायर होने से, किसी की डेथ होने से कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस के ऊपर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी अपनी कंटिन्यू सर्वाइव करेगी। और वो मैंने आपको बताया कि मैंने ही बताया कि डाउट आता है बच्चों के मन में कि 1% कंपनी में कंपनी कैसे कंटिन्यू करेगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब भी आपने कंपनी का फॉर्मेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके 15 डेज के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। तो जैसे ही कोई भी पर्सन कंपनी को छोड़ता है या पर्सन की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? आपके सारी जो ओनरशिप होती है, शेयर्स जो होते हैं वो नॉमिनी के पास में जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कहा? परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट चीज़ कॉमन सील। जैसे कंपनी के अंदर में कॉमन सील का मतलब सील के थ्रू अपन क्या करके चलते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें कंपनी अपनी सील लगाती है और अपने सिग्नेचर करती है। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? आपका ऑथराइज डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही ओपीसी के अंदर में भी आपकी क्या होती है? अपनी उसकी खुद की कॉमन सील होती है जिससे उसको जो क्या मिलती है? उसके डॉक्यूमेंट्स को आपके ऑथराइज वो डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके इसके अंदर में आता है, देखिए शेयर कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में शेयर कैपिटल। जब अपन बात करते हैं शेयर कैपिटल की, ऐसे तो कंपनीज एक्ट ने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर में कोई भी शेयर कैपिटल के ऊपर में कोई भी मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं बना रखी है। लेकिन इन द केस ऑफ दी ओपीसी आपकी शेयर कैपिटल के अंदर में आपकी जो है एक लिमिट जो है वो कंपनीज एक्ट ने फिक्स की हुई है। अब इसके अंदर में आपकी क्या होता है कि आपकी ओपीसी के अंदर में जो शेयर कैपिटल होती है वो 50 लाख रुपीज़ होती है। 50 लाख रुपीज़ आपकी पेड अप शेयर कैपिटल इसके अंदर में आपका होना चाहिए। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस लिमिट को 50 लाख की लिमिट को अगर वो क्रॉस करते हैं, अगर कोई भी ओपीसी अगर 50 लाख की अगर अपने लिमिटेड को क्रॉस करेगी तो जैसे ही उसने क्रॉस किया वैसे ही वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल का प्रोविजन इसके अंदर में होता है, लेकिन शेयर कैपिटल में इसकी वैल्यू क्या है? आपकी डिफाइंड है, फिक्स है कि आपके 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 लाख से क्रॉस करते ही क्या होगा? वो आपकी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अपन है तो ये भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है तो ये भी आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है, लेकिन आपकी 1% कंपनी है। इसे अपन क्या बोलेंगे? 1% कंपनी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है? आपके नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं? आपके ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जब अपन 1% की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम आपके 200 होते हैं। तो यहाँ पर अपन के इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अपने शेयर कैपिटल के आपके अमाउंट को बढ़ाए तो आपकी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के अंदर में आपकी क्या चीज़ आती है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के अंदर में आपके होता है कि आपके शेयर्स को
ट्रांसफ़र करना। अब देखिए प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में नंबर ऑफ़ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड में तो जो होता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक लिमिटेड के अंदर में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। अब ओपीसी में कैसे होता है शेयर्स का ट्रांसफ़र? अब देखिए अपन ने बोला कि 1 पर्सन कंपनी है, ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी के अंदर में ओपीसी के अंदर में ऐसा तो है नहीं कि आज मैं बैठी हूँ और मैंने एकदम से किसी को शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, ऐसा ओपीसी में नहीं होता है। ओपीसी में शेयर ट्रांसफ़र कब होते हैं? या तो पर्सन की डेथ हो रही है या पर्सन अपनी जो है वो ओनरशिप छोड़ना चाह रहा है, उसी केस के अंदर में वो क्या करेगा, अपने नॉमिनी को जो है अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, क्या करेगा वो अपने नॉमिनी को जो है वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र आपके कर देगा। तो जैसे अगर वो अपनी जो है ओनरशिप हटाना चाहता है, वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, उसकी डेथ हो गई है, मोस्टली केस में ओपीसी के अंदर में शेयर कब ट्रांसफ़र होते हैं? जब पर्सन की डेथ हो जाती है। तो पर्सन की डेथ होते ही ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो शेयर्स उसके नॉमिनी को जो है वो ट्रांसफ़र आपके हो जाते हैं, और वो बहुत ईजी प्रोसेस होता है शेयर ट्रांसफ़र करने में, उसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो अपन कर चुके होते हैं, तो ईजिली जो होते हैं वो आपके इसके अंदर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा और भी आपके कई फीचर्स इसके अंदर में आपके होते हैं कि आपके जैसे होता है रेजिडेंस, आपके ओपीसी, अगर आपकी जो है नेशनैलिटी जहाँ जिसके अंदर में जिस कंट्री के अंदर में हो उस कंपनी की उसको नेशनैलिटी मिलेगी। जैसे सपोज़ करिए इंडिया के अंदर में आपने ओपीसी का फॉर्मेशन किया, तो नेशनैलिटी क्या होगी उसकी? इंडियन नेशनैलिटी होगी। रेजिडेंस अपन कहते हैं, रेजिडेंस कौन सा होता है? रेजिडेंस उस कंपनी का वहाँ तब कंसिडर होता है जब उस कंपनी को पर्टिकुलर उस प्लेस पे सर्वाइव करते हुए 182 डेज़ आपके हो चुके हों। तो 182 डेज़ का अपना हो जाता है तो उस कंपनी का आपको रेजिडेंस वहाँ पे वो चीज़ वो आपकी कहलाती है। अब इसके अंदर में आता है आपकी प्रोविजन एज टू फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। ये तो अपन ने पढ़े फीचर्स। तो फीचर्स इसके अंदर में जो आपकी ओपीसी की डेफिनेशन थी वो आपके फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर चल रही थी। अब इसके अंदर में आते हैं आपके प्रोविजंस कि क्या प्रोविजंस होते हैं आपके ओपीसी को इसका फॉर्मेशन करने में, यानी कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपके ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि जब आप ओपीसी का फॉर्मेशन कर चल रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर में क्या होता है, फॉर्मेशन विद 1 पर्सन। हमेशा आपके ओपीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा? 1 पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन के द्वारा आपका इसका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कंपनी कौन सी है? 1 पर्सन कंपनी है, तो फॉर्मेशन कैसे होगा? ऐसे 1 पर्सन होगा, तो फॉर्मेशन विद 1 पर्सन। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन बाय इंडियन सिटीजन। जैसे अपन ने इसमें रेजिडेंस की बात करी तो रेजिडेंस का यहाँ पे मतलब और क्लियर हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन बाय इंडियन सिटीजन कि कौन करके चलेगा उसका इनकॉर्पोरेशन? इंडियन सिटीजन। अब देखो रेजिडेंस के अंदर में क्या होता है कि रेजिडेंस के अंदर में और इंडियन सिटीजन की अपन बात करते हैं तो इंडियन सिटीजन कौन होगा? जिसको इंडिया में रहते हुए 182 डेज हो चुके हों। सपोज करिए कोई पर्सन है जो बाहर रहता है, यूएस के अंदर में रहता है, यूएस से वो इंडिया आया है, लेकिन अगर यूएस से इंडिया आए हुए उसको 182 डेज नहीं हुए हैं तो वो इंडियन सिटीजन आपके नहीं कहलाएगा। तो एटलीस्ट उसको इनकॉर्पोरेशन कौन सा पर्सन करके चल सकता है? आपका इंडियन सिटीजन करके चल सकता है। तो वो इंडियन सिटीजन किसके अंदर में कंसिडर होगा? आपके जिसको 182 डेज इंडिया में रहते हुए हो गए हों वही आपका इंडियन सिटीजन कंसिडर होगा, तो उसके द्वारा ही आपका इनकॉर्पोरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज बाय अ पर्सन कि एक पर्सन जो है कितनी कंपनीज आपकी ओपन करके चल सकता है। ठीक है, तो आपके ओपीसी की जब अपन बात करते हैं तो एक पर्सन केवल एक ही ओपीसी का फॉर्मेशन आपकी करके चल सकता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे सपोज करिए मैंने एक ओपीसी का फॉर्मेशन किया तो मैंने आज एक ओपीसी खोली और मुझे लग रहा है नहीं मैं और कोई भी बिजनेस करना चाहती हूँ तो मैं 10 ओपीसीज और ओपन कर लूँ, इज़न्ट पॉसिबल। ठीक है, हमेशा एक पर्सन को यही आपकी लिमिट्स के लिमिटेड होता है कि वो एक पर्सन जो है एक ही कंपनी का जो है एक ओपीसी का जो है वो फॉर्मेशन करके चल सकता है। तो लिमिट इसमें क्या है आपके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपकी क्या है? 1, इससे ज़्यादा उसको नहीं परमिशन होती है। तो कंपनी लॉ ने कितनी परमिशन दी है? इसमें केवल आपकी 1 कंपनी के फॉर्मेशन की आपको परमिशन दी है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन एज ए प्राइवेट कंपनी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि हमेशा जो आपकी काना कंपनी है ओपीसी जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? हमेशा ऐसे प्राइवेट कंपनी। जब भी आप ओपीसी का फॉर्मेशन करेंगे तो ओपीसी क्या कहलाएगी आपकी? ओपीसी ऑलवेज कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी, कभी भी पब्लिक कंपनी वो नहीं कहलाएगी। तो हमेशा फॉर्मेशन उसका अपन कैसे करेंगे? एज अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 1 सब्सक्राइबर। ओनली 1 सब्सक्राइबर, देखिए सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं पहले तो अपन ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हुई सब्सक्राइबर। देखिए सब्सक्राइबर क्या होते हैं? जो भी आपका 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आपकी कंपनीज के अंदर में, एक होता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपन कंपनी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स देते हैं। डिटेल्स का मतलब क्या क्या डिटेल्स होती हैं? जैसे कंपनी का नेम क्लॉज,
कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्लॉज, कंपनी की कैपिटल, कंपनी के आपकी लायबिलिटी कितनी है, कंपनी के शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब जब भी अपना कंपनी अपना फॉर्मेशन करती है, उसको जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रिपेयर करना होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में क्या होता है, कंपनी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर कोई भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में दी है, अपनी कंपनी का क्या नेम है, कहाँ आप रजिस्ट्रार ऑफिस है, कितनी आपकी कैपिटल है, क्या आपकी लायबिलिटीज़ है, क्या आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कौन आपके जो है आपका कौन नॉमिनी है, एवरीथिंग सब कुछ आप उसके अंदर में मेंशन करके चलोगे। तो उसको क्या होता है, रजिस्टर्ड करवाना आपके ज़रूरी होता है। तो आपके क्या होते हैं, उसके अंदर में आपके साइन होते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा उस मेमोरेंडम को साइन करके चलेगा, क्योंकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक वैलिड नहीं होता है तब तक वो आपके ऑथराइज सिग्नेटरी उसके अंदर में ऑथराइज सिग्नेचर उसके ना हो। तो उसमें जो भी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा, जो भी कंपनी का फर्स्ट पर्सन होगा, वो फर्स्ट डायरेक्टर उसके ऊपर में साइन करके चलेगा। तो वो उसे अपन क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर अपन कहते हैं। तो ओपीसी के